नमस्ते। आज हम एक ऐसे डाइट रूल का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है। एक ऐसी धारणा जो सालों से बिना किसी सवाल के बिल्कुल सच मान ली गई है। क्या सच में रात 8 बजे के बाद खाया गया खाना सीधा फैट बन जाता है? चलिए इस सबसे मशहूर डाइट मिथ का पूरा सच समझें और देखें कि साइंस आखिर इस बारे में क्या कहती है। तो सवाल ये है, क्या सच में सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी अचानक किसी फैट स्टोरिंग मशीन में बदल जाती है? हम सबने आधी रात को भूख लगने पर खाते वक्त एक अजीब सा गिल्ट महसूस किया होगा, राइट? तो आइए थोड़ा ठहर कर इस 8 बजे वाली डेडलाइन को चैलेंज करते हैं और इसकी असलियत जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस 8 बजे के मिथ की और कैलोरीज वर्सेस घड़ी की डिबेट की। आखिर ये रात 8 बजे वाली बात शुरू कहाँ से हुई और इसका आधार क्या है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई छिपी है। देखिए, रात में खाने के नुकसान वाली अक्सर जो पुरानी स्टडीज दिखाई जाती हैं, वो दरअसल चूहों पर की गई थी। अब चूहे होते हैं निशाचर, यानी नॉक्टर्नल। जब उन्हें उनके नेचुरल सर्केडियन रिदम के खिलाफ खिलाया गया तो जाहिर है उनका वजन बढ़ा। लेकिन जब हम ह्यूमन स्टडीज देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग है। इंसानों पर की गई स्टडीज साफ दिखाती हैं कि असली मुद्दा घड़ी के टाइम का नहीं है, बल्कि पूरे दिन में ली गई टोटल कैलोरीज का है। वजन तब बढ़ता है जब जरूरत से ज्यादा खाया जाए। हमारी एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी होती है कि सोते समय हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल शटडाउन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी सो गई तो खाना पचेगा नहीं। लेकिन असल में सोते वक्त हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर सिर्फ और सिर्फ 5% गिरता है। ये ड्रॉप इतना छोटा है कि इससे रात में डाइजेशन रुकने वाली बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। सच तो ये है कि हमारी बॉडी एक बहुत ही एडवांस्ड और एफिशिएंट मशीन है। ये दिन के 24 घंटे सातों दिन खाने को पचाने के लिए तैयार रहती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास अपनी खुद की कोई घड़ी थोड़ी होती है। अगर दिन भर का कैलोरी इनटेक और एनर्जी की ज़रूरत बैलेंस में है तो बॉडी उस खाने को बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेगी, चाहे दोपहर के 2 बजे हो या रात के 11। अब बढ़ते हैं आगे नींद और हार्मोन्स के बीच के गहरे कनेक्शन की तरफ। खाने के वक्त से थोड़ा आगे बढ़कर अब उस बायोलॉजिकल कनेक्शन की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारी बॉडी में एक बड़ा ही ज़रूरी हार्मोन होता है जिसका नाम है लेप्टिन। इसे हम बॉडी का स्टॉप सिग्नल कह सकते हैं। एक रेड ट्रैफिक लाइट की तरह ये हमारे ब्रेन को बताता है कि पेट भर गया है, एनर्जी का कोटा पूरा हो चुका है और अब खाना बंद कर देना चाहिए। जब नींद अच्छी तरह पूरी होती है तो ये लेप्टिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ग्रेलिन, जो कि बॉडी का गो हार्मोन है। ये एक ग्रीन लाइट की तरह है जो भूख को तेज करता है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नींद पूरी नहीं होती। नींद की कमी की वजह से बॉडी में इस गो हार्मोन का लेवल अचानक शूट अप हो जाता है और लगातार कुछ न कुछ खाने की एक्सट्रीम क्रेविंग शुरू हो जाती है। क्लिनिकल स्टडीज ने इस मैकेनिज्म को शीशे की तरह साफ कर दिया है। अगर सिर्फ एक दिन भी नींद ठीक से पूरी ना हो, यानी अक्यूट स्लीप डेप्रिवेशन हो, तो बॉडी में पेट भरने वाले लेप्टिन का लेवल गिर जाता है और भूख बढ़ाने वाले ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से रात को इतनी जबरदस्त भूख लगती है। चलिए अब थोड़ा लेट नाइट की आदतों और उनके कारणों पर फोकस करते हैं। इंटरनल बायोलॉजी से हटकर आइए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग आखिर रात में ज्यादा क्यों खाते हैं। यहाँ डेटा बता रहा है कि इंसान का नेचुरल सर्केडियन हंगर रिदम कैसा होता है। ध्यान दीजिए कि सबसे कम भूख सुबह 8 बजे लगती है और भूख का सबसे बड़ा पीक रात के 8 बजे आता है। यह दरअसल हमारा एक बहुत पुराना एवोल्यूशनरी ट्रेट है। हमारे पूर्वज रात के वक्त एनर्जी स्टोर करना चाहते थे ताकि लंबे समय तक बिना खाए सर्वाइव कर सकें। यही वजह है कि रात होते ही नेचुरली मीठा, नमकीन और स्टार्च खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। और इस नेचुरल क्रेविंग का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? 552.9 एक डीपली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी स्टडी में ये सामने आया कि जिन लोगों को पूरी नींद नहीं लेने दी गई और रात तक जगाया गया, उन्होंने एवरेज लगभग 550 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर लीं। देर रात तक जगने पर एनर्जी का भ्रम पैदा होता है और लोग ओवर ईटिंग कर बैठते हैं। और एक मजे की बात देखिए, यहाँ सिर्फ टोटल कैलोरीज नहीं बढ़ रही हैं, खाने की क्वालिटी भी पूरी तरह गिर रही है। डेटा दिखाता है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे की लेट नाइट विंडो में हम जो कैलोरीज खाते हैं उसका 33% हिस्सा सीधा फैट से आता है, क्योंकि रात के उस वक्त कोई हेल्दी सैलड थोड़ी ढूंढता है।
सबको आइसक्रीम, चिप्स या पिज़्ज़ा जैसी कैलोरी डेंस चीज़ें ही चाहिए होती हैं। लेकिन ठहरिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ हार्मोन्स को दोष देना भी ठीक नहीं है। कुछ बाहरी फैक्टर्स यानी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी हैं, जैसे दिन भर का स्ट्रेस या बोर होने पर इमोशनल ईटिंग, टीवी देखते वक्त बिना ध्यान दिए खाते रहना, थकान की वजह से मीठा खाने की तलब या नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए हेल्दी ऑप्शंस का आसानी से ना मिलना। ये सब ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं जहां अक्सर हमारी विल पावर हार मान लेती है। तो अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, रात में खाने का फाइनल सच क्या है। मील टाइमिंग और कैलोरीज की इस बहस में अंतिम वैज्ञानिक नतीजा क्या निकलता है। देखिए, एक बात तो हमने समझ ली कि वजन बढ़ने का मेन रीजन जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाना ही है, पर इसमें थोड़ी न्यूआंस यानी बारीक सच्चाई भी है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि लगातार सोने के वक्त के बिल्कुल करीब यानी बेड टाइम से 4 घंटे पहले खाना खाने से अगले दिन लेप्टिन का लेवल 16% तक गिर सकता है। इसका असर ये होता है कि भूख बढ़ती है और बॉडी में फैट स्टोरेज थोड़ा प्रमोट होता है। इस पूरी बात को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर फ्रैंक शियर बहुत बखूबी समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम दिन के शुरुआती हिस्से में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी में ऐसे बदलाव आते हैं जो वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं और वेट गेन को रोकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कैलोरीज बिल्कुल मैटर करती हैं, पर अगर उन्हें दिन के थोड़ा शुरुआती हिस्से में ले लिया जाए तो हमारी बॉडी उन्हें बेहतर हैंडल कर लेती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर सच में रात को बहुत तेज भूख लग ही जाए तो क्या करें? क्या भूखे पेट सो जाए? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स इसके लिए कुछ बढ़िया न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक्स सजेस्ट करते हैं, जैसे गाजर या सेलेरी के साथ थोड़ा हमस, एप्पल स्लाइसेस के साथ थोड़ा नट बटर, प्लेन एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न या फिर फ्रोजन अंगूर। ये ऐसी चीजें हैं जो भूख को शांत करेंगी, पोषण देंगी और एम्प्टी कैलोरीज से आपको बचा लेंगी। तो अंत में हमें इस एक सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए, हम अपने इवनिंग रूटीन में ऐसे कौन से छोटे बदलाव ला सकते हैं जिससे वो बॉडी की नेचुरल क्लॉक के थोड़ा और अनुकूल हो जाए, चाहे वो रात का खाना थोड़ा जल्दी करना हो या अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज ना करना हो। हमेशा याद रखिए, छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े नतीजे देते हैं। साइंस की इस नई समझ को अपनाकर एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ा जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।